नमस्ते फ्रेंड्स, आई एम बैक। आपका अपना हैप्पीनेस कोच टाइगर। आज लाया हूँ मैं आपके लिए एक और नई स्टोरी। चलते हैं सीधे स्टोरी के तरफ, बाकी बातें स्टोरी के बाद। 8 साल का एक बच्चा एक दुकानदार के पास जाके खड़ा हुआ। दुकानदार ने पूछा, क्या चाहिए? मुझे ईश्वर चाहिए, आपके पास ईश्वर मिलेगा? दुकानदार ने, हट जा, कुछ भी क्या बोल रहा है। वो बच्चा दूसरे दुकानदार के पास गया, 1 रुपये अपने हाथ में लेकर, और दूसरा दुकान वाले ने पूछा, क्या चाहिए तुझे 1 रुपये में? बोला, मुझे ईश्वर चाहिए, आपके पास मिलेगा? उसने भी उसे भगा दिया। इस तरह से वो बच्चा एक दुकान के बाद दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, चौथी दुकान, वो अलग अलग दुकान में जाता रहा। हर दुकान में वो ईश्वर मांगता रहा, सब जगह से उसको भगा दिया गया। पर वो इतना डिटरमिन्ड था कि उसे उस दिन ईश्वर चाहिए ही था। 40 दुकानें से रिजेक्ट होने के बाद वो एक दुकानदार के पास पहुंचा, जो कि वृद्ध इंसान थे। उन्होंने उससे पूछा, बेटा तुझे क्या चाहिए? बोला, मुझे ईश्वर चाहिए, आपके पास मिलेगा? वो वृद्ध इंसान ने पूछा, तुम्हें ईश्वर क्यों चाहिए? ये सुनते ही बच्चे में एक उत्साह आ गया, चलो शायद यही वो जगह है, यही वो दुकान है जहाँ मुझे ईश्वर मिलेंगे। तो उसने कहा, मेरी माँ पूरे दिन काम करके मेरे लिए खाना लेकर आती है। अब वो अस्पताल में है, अगर वो मर गई तो मुझे खाना कौन खिलाएगा? मेरा ख्याल कौन रखेगा? डॉक्टर ने कहा कि अब सिर्फ ईश्वर इन्हें बचा सकते हैं, तो मैं आपसे ईश्वर लेने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? बोला, मेरे पास 1 रुपया है। एक दुकानदार बोले, एकदम परफेक्ट, 1 रुपये में तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा। बच्चे से दुकानदार ने 1 रुपया लिया और फिर सोचा मन में, 1 रुपये में तो सिर्फ 1 गिलास पानी आ सकता है। तो उन्होंने क्या किया, एक फ़िल्टर का पानी 1 गिलास में भरा और बच्चे को दे दिया और कहा, ये ले जाओ और अपनी मम्मी को पिला दो, आपकी मम्मी ठीक हो जाएगी। बच्चा खुशी खुशी चला गया और उसने वैसा ही किया। दूसरे दिन हॉस्पिटल में कुछ बहुत अच्छे बड़े डॉक्टर्स आए। उन्होंने उसकी मम्मी का ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद उसकी मम्मी ठीक हो गई। अब जब हॉस्पिटल का बिल आया, उसकी माँ के तो होश ही उड़ गए, इतना बड़ा बिल। पर डॉक्टर ने आश्वासन तुरंत दिया कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बूढ़े इंसान ने आपका टोटल बिल भर दिया है और ये आपके लिए एक चिट्ठी देके गए हैं। अब माँ ने एकदम हड़बड़ी से चिट्ठी खोली और बोला कि क्या है? तो देखा, चिट्ठी में ऐसा लिखा हुआ था, आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, ईश्वर ने आपको बचाया है। और अगर आपको धन्यवाद करना ही है तो आप अपने बच्चे को कीजिए, जिसे ईश्वर पे इतना भरोसा था, जो 1 रुपया लेके ईश्वर लेने निकल पड़ा। इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा, इतने भरोसे के साथ वो निकला कि ईश्वर ने ही आज आप बचाया है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। और मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने बच्चे को इस तरह के संस्कार दिए, इतना विश्वास दिलाया कि डॉक्टर के कहने पर वो निकल पड़ा ईश्वर लेने। और कहीं ना कहीं उसका बहुत सारा आपके तरफ प्यार भी है। तो ईश्वर को अगर ढूंढना चाहें तो लाखों करोड़ों रुपए दे के भी नहीं ढूंढ सकते, और मन से ढूंढें तो 1 रुपये में भी ईश्वर मिल जाते हैं। इसी से मेरी होती है आज की स्टोरी समाप्त। हर स्टोरी का एक मॉरल होता है, कुछ सीखने मिलता है। इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? एक तो हमें अटूट विश्वास होना चाहिए उस ईश्वर पर, उस एनर्जी पर जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया। उस पर विश्वास रखेंगे तो हर चीज़ मुमकिन मुमकिन है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन भी दबाइए। जाने से पहले मैं एक चीज़ और बोलूँगा, आज मेरी ये तीसरी स्टोरी में भी एक बच्चा ही मेन पात्र रहा है। मैंने बच्चों को मेरी फर्स्ट 3 स्टोरीज़ में क्यों लिया? बच्चों से को हम जो बोलते हैं, जो कहते हैं, जो सिखाते हैं, उसका उनके उस समय से लेके उनकी फुल ज़िंदगी के लिए क्या लाइफ पे इम्पैक्ट होता है, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैं मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस लेता हूँ।
मेरी माँ ने आज तक सिर्फ मुझे एक ही सीख दी है, और मुझे कोई सीख याद नहीं कि उन्होंने कुछ दी होगी, शायद दी भी होगी, पर एक ही सीख मुझे याद है। जब मैं करीब 8वीं क्लास में था, तब माँ ने मुझे बिठा के बोला था कि बेटा, तुम अभी बड़े हुए हो, तुम्हारी फ़ीमेल फ्रेंड्स बनेंगी। एक चीज़ हमेशा याद रखना, हर फीमेल किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है ना, उसका हमेशा आदर करना, उसका हमेशा सम्मान करना, उसके संग कभी गलत मत करना। उस दिन से लेके आज तक है, मैंने हमेशा नारी के लिए अच्छा ही सोचा है, रिस्पेक्ट से ही देखा है, और उनका हमेशा मेरी कैपेसिटी में ख्याल ही रखा है। तो वो मेरी माँ की एक सीख, मैं माँ को मेरे थैंक यू बोलता हूँ, वो आज तक मेरे साथ है। तो वो मैं समझता हूँ कि हम हमारे बच्चों को जो भी सिखाएं, हमें हमारे बच्चों को सिखाना है विश्वास, हमें उनको लाइफ किस तरह जीना है, किस तरह से हम वो लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। पढ़ना लिखना ज़रूरी है, पर उसके संग अच्छे संस्कार और भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। पढ़ लिख के करोड़ों कमा लेंगे, पर अगर उनमें अगर आत्मीयता नहीं होगी, कंपैशन नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, तो वो पैसा उनके कुछ काम नहीं आएगा। कि उनको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने बड़ों का मान सम्मान देना है, और ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें हैं। मैं मेरी आगे की वीडियोज़ में, चाहे आप चाहें तो एक उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। आप बच्चों को सिखाइए और देखिए आपकी और आपके बच्चों की ज़िंदगी किस तरह संवर जाएगी। धन्यवाद। आपसे मिलके मुझे अच्छा लगता है। आई होप आपको भी मुझसे मिलके अच्छा लगता हो। हरे कृष्णा।